27 मई के दिन सीबीएसई के उन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण का दिन है जिनका सीबीएसई ओएसएम सिस्टम से रिजल्ट आया और वह अपने परिणाम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनकी कई शंकाओं और कई प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज 27 मई से कई छात्रों ने मुझसे ये सवाल पूछने की शुरू किए हैं कि क्या वो वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। तो मेरा मानना ये है कि अगर उनको आंसर शीट मिल चुकी है और उनको थोड़ा भी शंका है कि उनके नंबर बढ़ सकते हैं, तो बिना डरे वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। वेरिफिकेशन में सिर्फ क्वेश्चनों के नंबर टोटल किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कोई क्वेश्चन चेक होने से उसके नंबर जोड़ने में तो दिक्कत नहीं आई हुई है। इसमें वेरिफिकेशन में सिर्फ नंबर आपके जोड़े जाएंगे और जिन क्वेश्चनों के नंबर नहीं लगे हैं उनको लगा दिए जाएंगे। लेकिन रिवॉल्यूशन में आपके आंसर शीट के क्वेश्चनों को चेक करते हुए फिर से जांचा जाता है और उसके नंबर आपको दिए जाते हैं। इन दोनों प्रोसेस से सीबीएसई के जिन छात्रों के नंबर कम आए हैं उनको इन दोनों प्रोसेस में आगे बढ़ने की जरूरत है। अब तीसरी बात यह है कि वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन के अंदर कौन से छात्र शामिल हो सकते हैं। जिन छात्रों को आंसर शीट मिल चुकी है वह सीबीएसई को लेटर देंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन के प्रोसेस के तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने जिन छात्रों को आंसर शीट नहीं दी है वो अभी इस प्रोसेस पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें ग्रेस सिस्टम से नंबर मिलेंगे। तो मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूं कि ग्रेस सिस्टम की उम्मीद लगाने के बजाय आप वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। उन्हें बहुत मुश्किल है कि 10 से 15 नंबर ग्रेस सिस्टम से मिले, चाहे वो किसी भी तरह मांग करे, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मांग करे या ऑफलाइन मांग करे। सीबीएसई उन्हें ग्रेस नंबर तो देने से रहा। मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई उन्हें ग्रेस नंबर देगा। इसलिए इन दोनों प्रोसेस पे वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई के इतिहास में या किसी भी बोर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 22% स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट या रीचेकिंग की मांग की हो। सीबीएसई में 12वीं के लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिए और 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने अपने आंसर शीट की रीचेकिंग के थ्रू मांग कर ली। अर्थात 22% से अधिक 22% से अधिक स्टूडेंट्स ने मांग की है, जो सीबीएसई तो छोड़ दो, हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड में ये देखने को नहीं मिला। सीबीएसई की गलतियां सामने आ चुकी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति ने सीबीएसई के जो मेन डायरेक्टर हैं उनको तलब किया है। अब सीबीएसई के साइड सिस्टम को चेन्नई के आईआईटी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। यह बात साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं सीबीएसई के ओएस सिस्टम में कमी देखने को मिली थी। कुछ और बातें भी सामने आई हैं, जैसे कि इस बार बच्चों को छात्रों के पेपर 12वीं के पेपर टीचर को लेट चेकिंग करने को मिले और धुंधले पेपर होने के कारण उन्होंने कई एमसीक्यू में नंबर नहीं दिए या आधे अधूरे नंबर दे दिए। कई अखबारों ने तो ये भी बात कही है कि टीचर एक्स्ट्रा 2 दिन और पेपर चेक नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी पेपर चेक कर दी है। इन सभी सवालों के कारण कहीं ना कहीं सीबीएसई पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टूडेंट अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल के लिए वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े और ग्रेस सिस्टम की उम्मीद ना करें।